अब वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद वहां पर कोर्ट के नियुक्त किए गए रिसीवर डीएम ने पूजा राग भोग फिर से शुरू करवाया है। कोर्ट ने ऐसा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश आने के चंद घंटों के बाद ही देर रात में पूजा शुरू करा दी। द खबर ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और वाराणसी प्रशासन से समझने की कोशिश की कि कैसे तहखाना खुलवा कर पूजा शुरू करवाई गई। वाराणसी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तहखाना खुलवाकर पूजा करवाने की अपनी चुनौतियां थीं। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं मूर्तियों की पूजा होनी थी जो इस तहखाने से मिली थी, तो प्रशासन को सबसे पहले इन मूर्तियों को ट्रेजरी से निकलवाना था। इसके लिए पहले इन मूर्तियों की पहचान करना था, जिसके लिए इन मूर्तियों की एएसआई रिपोर्ट में छपी हुई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। इन मूर्तियों की पहले ली गई तस्वीरों से पहचान करके निकालने में 2 से 3 घंटे लगे। प्रशासन ने 8 मूर्तियों की पहचान की और उन्हें पूजा के लिए ट्रेजरी से तहखाने तक पहुंचाया। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में तकरीबन 20 से 30 हजार श्रद्धालु रहते हैं। प्रशासन को अपनी कार्रवाई करने के लिए पहले परिसर को खाली करवाना था और उसमें भी कुछ समय लगा। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन से और पास के थाना चेतगंज के अधिकारियों से फीडबैक लेकर ये तय किया कि प्रशासन फैंस काटने की कार्रवाई और पूजा देर रात में करवाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक रास्ता बनाने के लिए लोहे का बैरिकेड काटकर वहां पर लोहे का एक गेट लगाया गया। प्रशासन का कहना है कि रास्ता पहले की तरह अब भी बंद है, लेकिन अब फिक्स्ड बैरिकेड की जगह दरवाजा लगा दिया गया। तहखाने में अंधेरा होने की वजह से वहां पर लाइट के इंतजाम भी किए गए। क्योंकि तहखाना बंद था तो उसमें सीलन की समस्या भी थी। प्रशासन ने धार्मिक कार्यों के कुछ जानकारों से भी इस बात की सलाह ली कि अगर कोई जगह काफी दिनों तक बंद रहती है तो वहां पूजा करने के लिए क्या विधान होता है। प्रशासन के मुताबिक काशी मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने ही पूजा शुरू करवाई। वाराणसी प्रशासन का कहना है कि जब तहखाने में प्रवेश किया गया और पूजा कराई गई तब वहां सोमनाथ व्यास के परिवार और इस मुकदमे का कोई भी याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था। इस तहखाने में से बरामद हुई कुल 8 मूर्तियों की पूजा की गई। ये पहले से ही सरकार की ट्रेजरी में मौजूद थीं। वहां से उन्हें पूजा के लिए निकालकर तहखाने में लाया गया। इसमें पत्थर के बिना शिवलिंग के 2 अर्घे, 1 भगवान विष्णु की मूर्ति, 2 भगवान हनुमान की मूर्ति, 1 भगवान गणेश की, 1 राम लिखा हुआ छोटा सा पत्थर और 1 गंगा जी का मकर है। प्रशासन का कहना है कि इनमें से कोई भी मूर्ति पूरी नहीं है और सभी खंडित हैं। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक तहखाने में अंदर जाना सबसे आसान था, क्योंकि इसका कोई गेट ही नहीं था। जब 2022 में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था तब उसमें सबसे ज्यादा इसी तहखाने का सर्वे हुआ था। ये वही कमीशन का सर्वे था जिसमें हिंदुओं ने मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया था। जब एएसआई ने अपना सर्वे शुरू किया तो उसने इस तहखाने की मिट्टी हटाने का काम किया। अभी तहखाने में बल्लियां भी पड़ी हुई हैं। प्रशासन के मुताबिक 1993 में यहाँ पूजा होती थी, लेकिन जब ये तहखाना बैरिकेडिंग के अंदर चला गया तो तब इस तहखाने की 2 चाबियां होती थी। एक चाबी सोमनाथ व्यास के पास रहती थी और दूसरी जिला प्रशासन के पास। सोमनाथ व्यास साल में एक बार रामायण करवाते थे तो उसके लिए वो प्रशासन से अलग से अनुमति लेते थे। बल्लियां निकालकर वो टेंट लगते थे और रामायण के बाद उसे वापस अंदर रख देते थे। बाद में सोमनाथ व्यास के निधन के बाद ये सब भी बंद हो गया। चाबियां भी इधर उधर हो गईं और फिर बाद में तहखाने का लकड़ी का दरवाजा भी टूट गया। प्रशासन के मुताबिक ये तहखाना 35 से 40 फीट लंबा और 25 से 30 फीट चौड़ा है। इसके 5 चैम्बर हैं। एक चैम्बर में मिट्टी भरी हुई है और 3 चैम्बर खुले हुए हैं। 5वां चैम्बर दीवार से बंद है, जिसमें एएसआई का कहना है कि वहाँ एक कुआं है। तो अगर मान ली कि दक्षिण में 3 तहखाने थे तो ये बीच वाला तहखाना है। इस तहखाने के अंदर सिर्फ एक पुजारी को ही जाने की अनुमति है। शुरू में साफ सफाई और लाइट लगाने के लिए लोग गए, लेकिन जब से एक बार रात में मूर्ति बैठ गई तो फिर रात को एक आरती हुई और आज भी एक पुजारी ही अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं। जो बैरिकेडिंग काट कर गेट लगाया गया है वो सुबह पहली आरती के समय 3:30 बजे खुलता है और रात को 10:30 बजे की आरती के बाद बंद हो जाएगा। जो श्रद्धालु देखना चाहते हैं वो सिर्फ एक गेट से ही अंदर देख सकते हैं और गेट के अंदर कदम नहीं रख सकते हैं। उनके मुताबिक जिस हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा का कार्यक्रम चलता है उसी हिसाब से तहखाने में भी पूजा करने का काम ट्रस्ट कर रहा है। तहखाने में सुबह 2:30 से 3:30 बजे मंगला आरती की जा रही है। फिर 11 से 1 बजे के बीच भोग आरती होती है। इसमें भगवान को भोजन कराया जाता है। शाम को 4 बजे एक और आरती होती है।
शाम को 7 से 8 बजे के बीच में सप्तर्षि आरती होती है और आखिरी आरती रात के 10 से 11:30 के बीच में होती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर में राग भोग की व्यवस्था होनी है। इसे समझाते हुए मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा कहते हैं, राग भोग का मतलब है कि कानूनी तौर पर देवता को नाबालिग बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। उसी हिसाब से भोग लगते हैं, कपड़े बदलते हैं और श्रृंगार करते हैं और उनकी सेवा की जाती है।